विनीत गोयनका जी, जी आपको ये पॉलिटिकल कैसे हो सकता है फिर? सभी मेरे को पैनलिस्टों को राम राम और मेरे दर्शकों को भी राम राम। परिवारवादी, सनातन विरोधी, भ्रष्ट और मौकाप्रस्त ऐसी जो पार्टी, उसके नुमाइंदा और उनकी तरफ से बात करने के लिए भाटी जी, आपको मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज राम को लेने के लिए लालटन लेके साइकिल पे आप निकल पड़े, कल परसों तो आप ही ने गोली चलाई थी। मुझे अभी भी याद आता कि कोठारी बंधु बड़े अधेड़ उम्र के, कच्ची उम्र के बच्चे थे जिस पे मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई थी और उनके शरीर को सरयू में बहा दिया था। क्या लोग भूल गए क्या इस बात को? आपको लगता है कि सनातन भूल जाएगा क्या? देश भूल जाएगा कि आपने जो उनका अपमान किया? जो लोग आज सनातन के बारे में, राम के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, कल तक उसके अस्तित्व को नकार रहे थे। अच्छा, उन्होंने उदाहरण भी क्या दिया, मुहावरा भी क्या दिया भाटी जी ने? देखिए, उन्होंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी। क्यों साहब, एक बार बोलिए ना, मुंह में अल्लाह बगल में भाला क्यों नहीं बोल सकते आप? ये गलत है, मुंह में राम बगल में छुरी। राम के बगल में कभी छुरी नहीं होती है, अल्लाह के बगल में भाला हो सकता है। तो दुरुस्त करिए अपने आप को, कल से दोहरा जो है ना, मोहरा फिर से ना दोहराइएगा प्लीज। केवल बोलिएगा एक चीज कि ना, किसी ने लिखा, वो आप जैसे आदमी ने लिखा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। साहब, ये आप लोग जो है ना धीरे धीरे हमको बता रहे कि राम के बगल में छुरी है। ये आपकी मानसिकता है साहब, उदाहरण भी सही नहीं दे सकते आप लोग। और आज जब आप हार चुके सब तरफ से, तब राम 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 याद आए। एक बात आपको मैं बता देता हूं, नागरिकों ने बड़े क्लियरली बताया, जो ना हुआ राम का वो नहीं हमारे काम का। आप इसको समझ ले। अच्छा, अगर आप अब भी कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, तो आइए दोनों मिलके भाई बात करते हैं एक चीज कि भाई कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराएंगे और आप कमिटेड है, और आप जो है वो काशी में भी मुक्त करवाएंगे। कमिटमेंट करिए ना भाटी जी। जो हो गया है, जिसके लिए आंदोलन हुआ, जिसके लिए मुलायम सिंह जी ने गोली चलाकर हिंदुओं के निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, उसका क्लेम क्यों ले रहे हैं आप? ठीक है, आइए आगे बढ़िए। और मैं भाटी जी आपसे कमेंट लूंगा, मैं आपसे कमेंट लूंगा। अजय जी से कमेंट ले लेता हूं, फिर मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ जाएंगे और आपको काउंटर का मौका भी दूंगा। टूटी चोरी कर। अजय शुक्ला जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं। ये तो बात रही राम मंदिर पर सिर्फ उटव्वल जारी है, सीटों पर भी सिर्फ उटव्वल जारी है, लेकिन दक्षिण में भी एक रणनीति बनाई जा रही है और ये उत्तर दक्षिण को बांटने के लिए काट तैयार इसलिए की जा रही है क्या सर? नहीं, बांटने की जब बात कही जाती है तो बांटने जैसी स्थिति होती कहां है? देश तो एक है, एक सूत्र में है, और निश्चित रूप से भाषाएं अलग हो सकती हैं, क्षेत्र अलग हो सकता है, चीजें अलग हो सकती हैं, देश तो अलग नहीं हो सकता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स हो सकता है, लेकिन ये संघ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन सभी मिलकर के उस संघ को बनाते हैं ना, तो अलग कैसे हो सकते हैं? तो जब एक है, हाँ। मुझे लगता है बांटने जैसी कोई भी यदि बात करता है तो गलत करता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे हाँ। भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, कोई भी बांटने की बात नहीं करते हैं, बल्कि हर एक जो लोग बांटने की बात करते हैं उन पर एक्शन भी होना चाहिए अजय जी, क्योंकि संसद के अंदर खड़े होकर कह दिया जाता है तो गौमूत्र राज्य है, यहाँ के लोग तो सिर्फ शौचालय साफ करने के लिए आते हैं। मैं कह तो रहा हूं, उत्तर भारतीयों में समझ कम होती है। ये संसद के अंदर जो कार्रवाई करने का अधिकार है, चूंकि वो सदन का अपना प्रिविलेज है, वो करेगी। नहीं, पार्टियां इस पर एक्शन ले सकती हैं। बाहर यदि कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से उन पर होना चाहिए कि देश को बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। देश हम सबका है, देश किसी एक का नहीं है। देश तमिलनाडु के भी व्यक्ति का है, और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहां पर भी है, हाँ। दिल्ली का भी है, और उत्तर प्रदेश का भी है। तो इसलिए उसे कहीं पे बांटने जैसी बात करना मुझे लगता है बड़ा गलत की बात होगी।